हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिंटू। आप लोग देख पा रहे हैं सिंटू टेक बॉय। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो बिल्कुल ख़राब कंडेंसर है। और यदि आपके पास भी ख़राब हो चुके कंडेंसर तो आपको फेंकने की गलती नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका ख़राब कंडेंसर हो गया है तो आप लोग बहुत ही ईजी से ठीक कर सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, आपका ये कंडेंसर यदि चार्ज नहीं होता है तो आप लोग बहुत ईजी से चार्ज भी कर सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, आपका ये कंडेंसर यदि आपका वहाँ पे नहीं बताता है कि हमारा ये कंडेंसर सही है या फिर ख़राब है, तो आप लोग कैसे पता कर सकते हो वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आपके पास ये कंडेंसर ख़राब हो गया है तो इसको फेंकने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग हमारे चैनल पर पहला बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर डेली ऐसा ही वीडियो आते रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि आपके पास कोई भी कंपनी का कंडेंसर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे देख पा रहे हैं टीवीकॉम कंपनी का यहाँ पे कंडेंसर है और यहाँ पे 4MFD का है। और आपके पास कोई सा भी कंडेंसर है कोई सा भी कंपनी का तो यहाँ पे चलने वाला है। और फ्रेंड्स, हमारा ये कंडेंसर बिल्कुल ख़राब है। और ख़राब है या सही है आपका कंडेंसर तो आप लोग बहुत ईजी से पता कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कंडेंसर चार्ज नहीं लेता है और आपका फ़ैन को स्पीड में नहीं चलाता है। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे चार्ज भी करने का तरीका सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये दोनों वायर जो कंडेंसर का पहले यहाँ पे अच्छे से वायर को छोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुछ इसमें जंग लग चुके हैं, तो हमारा इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैंची का इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये वायर को काट लेता हूँ, जो आगे का एक्स्ट्रा है वो वायर को काट लेना है, क्योंकि ज़्यादा दिन हो जाने के बाद वहाँ पे कार्बन पकड़ लेते हैं। तो इसको छोड़ना काफ़ी ज़्यादा आसान है। और मैंने एक को छोड़ लिया, यहाँ पे दूसरे को भी छोड़ लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक ही को ही छोड़ता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत ईजी से मैंने यहाँ पे छोड़ लिए। पहले यहाँ पे पूरा ब्लैक था, अभी इसका रोशनी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये पूरा चमक रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, जब आपका ये ख़राब है या फिर नहीं ख़राब है तो इसको कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए, मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये हमारे पास एक बोर्ड है, ठीक है फ्रेंड्स, ये बोर्ड है हमारे पास। इसको आप लोग चेक कर सकते हैं ऐसे करके। और मैं आप लोग को एक तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग बहुत ईजी से चेक कर सकते हैं। तो इसमें दोनों वायर को आपको डालना है ऐसे करके। देखिए, यहाँ पे ये तड़ कर रहा है। अब इसको आपस से क्या करना है कि हाथ में ये दोनों को पकड़ना नहीं है, क्योंकि आपका करंट मार सकता है। इसको आपस में टच करना है। देखिए, टच किए, ये हमारा डिस्चार्ज हो गया, ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। और मान के चले कि हमारा ये कंडेंसर है, ठीक, इसको भी चेक करते हैं हमारे ये कंडेंसर में प्रॉब्लम क्या है, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो दोनों वायर को आपको यहाँ दोनों वायर को मैं यहाँ पे छोड़ लेता हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे दोनों वायर को छोड़ लिए हैं, ठीक है। और इसको आपस से वैसे ही करना है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों हमारा कंडेंसर बिल्कुल सही है और ये दोनों कंडेंसर हमारा बिल्कुल चालू है। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा ये कंडेंसर ख़राब है या फिर नहीं ख़राब है जब आप लोग इसको लाइन में खोसते हो और यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, तो आप लोग सोचते हो कि हमारा ये कंडेंसर ख़राब हो चुका है। मैं और एक तरीका आप लोग को बताने वाला हूँ जिससे बहुत ही ईजी से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये हमारे पास एक मल्टीमीटर है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें चार्ज लगाए हैं, चार्जर जो कि पहले ही कनेक्ट कर रखा है। और इस पे वीडियो भी मैंने बना दी है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं कि चार्जर से मल्टीमीटर को कैसे चलाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सेट करना है। देखिए, यहाँ पे सेट कर लेना मल्टीमीटर को। तो 200 के पर मैंने यहाँ पे सेट कर लिए हैं। और ये दोनों वायर है आपका मल्टीमीटर का। तो यहाँ पे भी मैं दोनों वायर को ले लेता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा बेटर जो होता है यहाँ पे मल्टीमीटर से चेक करने वाला आसान तरीका रहता है। देखिए, तो ये हमारा बता रहा था, देखिए ये घट गया,
ये बताता है फिर घट जाता है, बताता है फिर घट जाता है। देखिए उल्टा करते हैं तो यहाँ पे बताएगा, बता रहा है। तो जब भी आपको पॉइंट में आता है तो समझ लेना है कि हमारा सही है। आप लोग दूसरे को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप लोग को बहुत ही ईजी से पता चल जाएगा। तो देखिए आप लोग को नज़र आना चाहिए अच्छे से। मैंने एक को टच कर लिया और दूसरे को टच करता हूँ। देखिए अभी बता रहा है, फिर से ये घट गया, फिर से उल्टा करना है आपको, फिर से चेक करना है। देखिए इस तरीके से बताता है। जब सही रहता है तो आपको बताता है, और यदि ख़राब हो जाता है तो आपको यहाँ पे 0 पॉइंट देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इस तरीके से आपको ख़राब कंडेंसर को चेक करना है। और यदि आपका बिल्कुल ख़राब हो चुका है और बिल्कुल रीडिंग नहीं दे रहा है तो फ्रेंड्स आपको समझ जाना है कि ये बिल्कुल हमारा कंडेंसर जो है ख़राब है, और फ्रेंड्स उसको हम लोग फेंक सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग जान लिए होंगे कि हमारा कंडेंसर जो है कौन सा ख़राब है और कौन सा सही है। यदि आपके पास भी कोई कंडेंसर होता है तो आप लोग बहुत ही ईजी से फ़ैन का चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर डेली ऐसा ही वीडियो आते रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।